नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें तो आ रही है। उसी के साथ साथ आपको बता दूं अभी सूर्य ग्रहण होने वाला है, उसी के बारे में खबरें हैं। साथ ही साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है वो भी आने वाली है, तो किन लोगों को मिलेगी उसी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में कुछ बड़े ऐलान किए गए यूपी के अंदर, उन सभी के बारे में विस्तार से बातें करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। सूर्य ग्रहण भारत में कब और कैसे देखेंगे? 8 अप्रैल के दिन में हो जाएगी पूरी की पूरी रात। आपको बता दें सबसे अलग और बेहद दुर्लभ खगोलीय घटना होने वाली है। जी हाँ, 8 अप्रैल के दिन सूर्य दिखाई देगा। जी हाँ, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, और इस दौरान चंद्रमा की एक विशाल परछाई धरती पर पड़ती है। लेकिन इससे पहले आप इसे देखने का प्लान बनाएं तो जान लीजिए भारत में नहीं दिखने वाला है। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण मैक्सिको के तट से शुरू होकर अमेरिका से होता हुआ कनाडा तक जाएगा। और सबसे बड़ी बात, दिन के अंदर भी रात जैसा माहौल देखने को मिलने वाला है। नासा भी लाइव करने वाला है इसको, तो आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकेंगे। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लेके जो 17वीं किस्त आ रही है। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ा अपडेट आ गया है। इन किसानों के अटक सकते हैं 17वीं किस्त के पैसे। आपको बता दें किसानों के लिए 17वीं किस्त के लिए ऐलान हो चुका है, लेकिन जिनकी किस्त अटक सकती है उनके बारे में आपको बता देता हूँ किन किन लोगों की किस्त अटकने की संभावना बताई जा रही है। ये जो पैसा होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए आपके किसानों के जितने भी खाते हैं उनमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये राशि 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है और 11 करोड़ से अधिक किसान लोगों को इस किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है। 16वीं किस्त जारी हो चुकी थी, अब किसानों को 17वीं किस्त का इंतजार है। और जो कि कुछ लोगों की अटक सकती है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है जिन लोगों की केवाईसी नहीं हो रखी है। तो मैं यही कहूँगा अगर केवाईसी नहीं करा रखी तो अपने आसपास जहाँ पे भी कोई भी अगर केवाईसी करता है, जैसे कि मैं बात करूँ जो ई मित्र सेवा केंद्र होते हैं वहाँ जाके केवाईसी जरूर करा लीजिएगा। और आपको सबसे बड़ी बात, अगर आपने नहीं करवाया तो इसे अपडेट करवा लीजिए, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो वो भी करवा लीजिएगा, वरना भी आपके पैसे अटक सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं वो स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, एक बार पॉज करके पढ़ लेना ताकि ये चीज़ें आप अपनी करवा सको। सीएससी सेंटर पे जाइएगा, हो जाएगा काम आपका। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक खबर इंपॉर्टेंट आ रही है इसलिए बता दे रहा हूँ, नहीं थम रही है एल्विश यादव की मुश्किलें। एक और FIR दर्ज हो चुकी है। जी हाँ, इस बार क्या है मामला आपको बता दें। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही। आपको पता है शनिवार को एल्विश यादव के खिलाफ एक और FIR दर्ज हो गई है। और ये FIR जो दर्ज की गई है, आपको बता दें उन्हें सांपों के जहर की खरीद फरोख्त करके मामले में गिरफ्तार पहले भी किया जा चुका है। लेकिन हाँ, एल्विश यादव की नई मुश्किल ये आई है कि एल्विश यादव के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, जिसके लिए उनके साथ साथ उनके गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इसमें पूरा क्या मामला है आपको बता दें। 32 बोर गाने की जो शूटिंग के दौरान जो अवैध रूप से सांपों का जो इस्तेमाल किया गया था और अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल करने के आरोप में उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि एल्विश और फाजिलपुरिया के खिलाफ IPC की धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया गया। बाकी जानकारी डिटेल से देखनी है तो स्क्रीन को पोज करके पढ़ लीजिएगा, मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। चलिए अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। न्यायिक जांच से पहले मुखातर अंसारी की बैरक और CCTV फुटेज सील। बीमारियों का भी बन रहा है पूरा का पूरा लेखा जोखा। आपको बता दें मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच से पहले माफिया की बैरक और निगरानी में लगे CCTV के फुटेज को सील कर दिया गया। उसे कौन कौन सी बीमारी है, कब कब और किस किस जगह इलाज कराए, इसकी रिपोर्ट की पूरी तैयारी की जा रही है। आखिरकार ऐसा कैसे हुआ है? कई लोगों को लग रहा है इसमें दवाएं दी जा रही थी जिससे, या फिर हो सकता है जो स्लो पॉइजन के जरिए उन्हें मारा गया, ऐसा लग रहा है। बाकी तो आने वाले समय में पता चलेगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अभी तक कुछ भी इसके बारे में स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है। चलिए इसके बाद भी जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वो भी आ रही है मुख्तार अंसारी की मौत पर क्यों पाक के पेट में दर्द हुआ है। जी हाँ, CM योगी पर भड़ास निकाल रहा है मीडिया। आपको बता दें पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के एक ऐसे मुखिया हैं जो पुलिस या तंत्र में विश्वास रखते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। बाकी कुछ पाकिस्तान की सरकार ने भी वहाँ से कुछ बोल रहे हैं जो अखबार की मीडिया है उसमें कि पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे किसी की साजिश को प्रमुखता दी गई है। डॉन ने यह भी लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के राज्य के ऐसे मुखिया हैं जो पुलिस या तंत्र में विश्वास रखते हैं। डॉन ने यह भी लिखा है कि मार्च 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार उनके नेतृत्व में सत्ता में आई थी, तब से पुलिस ने कथित गोलीबारी की घटनाओं में 190 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, ऐसा बताया। इस तरह की कार्रवाई में यूपी में मुठभेड़ भी कहा जाता है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा अपने अखबार में। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा, और बाकी डिटेल में पढ़ना है तो स्क्रीन को पोज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से लेकर भाजपा की 8वीं सूची जारी हो चुकी है, जिसमें गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट काट दिया गया। जी हाँ, टिकट कट चुका है। हंसा फरीदकोट से लड़ने वाले हैं चुनाव। आपको बता दें भाजपा ने 543 सदस्यीय लोकसभा चुनाव के लिए अब तक
लगभग 411 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरण में चुनाव होगा और मतगणना 4 जून को होने वाली है। बाद में सबसे बड़ी खबर यह आई कि पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सीट में मौजूदा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल का टिकट काट दिया गया। उनकी जगह दिनेश सिंह को टिकट दिया गया। इसके अलावा दूसरे दलों से आए सांसदों को भी टिकट दिया गया। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो वापस यही बोलूँगा, स्क्रीन पोज करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 3 महीने के भीतर ये अयोध्या एयरपोर्ट नंबर 1 बन चुका है। जी हाँ, और हर रोज 15 से 20 फ्लाइट्स यहाँ से उड़ाने भर रही है। आपको बता दें महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू होते ही भले 3 महीने हुए हैं, लेकिन घरेलू उड़ानों के लिए यूपी में पहला वो वही देश है जो 9वां स्थान प्राप्त हो गया और 1 महीने में 1.5 लाख लोग सफर कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे उड़ानें हो रही है, क्योंकि हर तरफ से लोग आ रहे हैं, चाहे वो विदेश हो, चाहे दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आवागमन बढ़ गया है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 28 साल पुराने मामले में राज बब्बर को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने निलंबित किया मजिस्ट्रेट कोर्ट को दोषसिद्ध आदेश। आपको बता देना चाहते हैं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मतदान अधिकारी वर्ष 1996 में मारपीट के मामले में दोषी करार किए गए थे कांग्रेस नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को बड़ी राहत देते हुए दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें मामले की जो अगली सुनवाई है वो 1 मई को होगी और यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान की एकल पीठ ने राज बब्बर की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर पारित किया गया है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कल से महंगा हो जाएगा अयोध्या लखनऊ के बीच का सफर। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी टोल की बढ़ी हुई दरें। आपको बता दें नए वित्तीय वर्ष में जो वाहन चालकों को लखनऊ का सफर और महंगा कर दिया जाएगा। जी हाँ, दरअसल 31 मार्च की आधी रात से ही टोल की जो बड़ी दरें वो लागू हो जाएगी। हालांकि 4 पहिया और निजी वाहनों पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन जो बड़े वाहन हैं ये चीज़ें उन सब के लिए ही की गई है। जो बड़े वाहन चलाते हैं उनके लिए है, लेकिन हाँ जो 4 पहिया निजी वाहन चला रहे हैं उनके लिए कोई बढ़ोतरी नहीं है, उनका उसी तरीके से चलेगा। ये सिर्फ जो व्यावसायिक वाहन चलते हैं या फिर जो बाहरी वाहन चलते हैं ट्रक और उनके लिए बढ़ोतरी की गई है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। खेतों से गुजरने वाली सभी बिजली लाइनें होंगी दुरुस्त, विभाग चलाएगा अभियान। आप जी आपको बता दें खेतों से गुजरने वाली जितनी भी जो बिजली लाइनें वो दुरुस्त हो जाएगी। अधीक्षण अभियंता विद्युत को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खेतों से गुजरने वाली जितनी भी लाइनें हैं जो तार लूज की स्थिति में वो न रहें और इनको हटा दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, आप सबको पता है गर्मी के दिनों में होता है कई बार जो गेहूं की फसल होती है वो नीचे रहती है, कटाई के प्रारंभ हो जाती है, तो उस समय कुछ नुकसान ना हो, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए घटना उठाई जा रही है कि कोई भी जलने की आशंका न रहे। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टेस्ला के कार बिजनेस को चीनी कंपनी शाओमी टक्कर देने की कर रही है आपको तैयारी। आपको बता दें आपने MI के फ़ोन देखे होंगे जो कि चाइना की कंपनी है। अब आपको देखने को मिलेगी एक MI की कार, या फिर हम बात करें रेडमी की कार। जो स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी है शाओमी, वो अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है और इसके लिए ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया गया। यानी कि ऑर्डर भी शुरू हो गए। अगर किसी को कार पसंद है तो वो ऑर्डर भी कर सकते हैं और इसकी जो कीमत बताई जा रही है वो बताई जा रही है $29,872 अमेरिकन डॉलर। ठीक है, अब देखना होगा कि कितने की होती है और कैसे होगी। इलेक्ट्रिक कार है पूरी की पूरी 27 मिनट के अंदर ये 50,000 ऑर्डर अभी तक मिल चुके हैं। अब आने वाले समय पता चलेगा कि कितने ऑर्डर मिलते हैं, कितनी चलती है, कितनी कामयाब होगी या कितनी अटकेगी ये कार, वो तो समय ही बताएगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर यूपी के मौसम के बारे में। यूपी में बदल गया है मौसम, कई इलाकों में आंधी और बारिश की चेतावनी। आपको बता दें यूपी में आज आधी रात के बाद बारिश के आसार दिख रहे हैं। शनिवार को बादलों की आवाजाही रहेगी और इस दौरान हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बनारस बरेली समेत ये 4 ट्रेनें 2 से 5 अप्रैल तक निरस्त हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी यात्रा। आपको बता दें बनारस बरेली समेत 4 ट्रेनें 2 से 5 अप्रैल तक निरस्त कर दी गई हैं, जिसमें रेलवे आलनगर से शाहजहाँपुर रूट पर डोडरपुर रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम करवाया जाएगा। तो यह भी की अपडेट है रेलवे के लिए भी, जब भी सफ़र करें तो देख के कर लीजिएगा क्योंकि कोई दिक्कत ना हो। इस दौरान 60 ट्रेनें 2 से 5 अप्रैल तक रोक कर संचालित की जाने वाली है। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी सरकार का आदेश आ चुका है। जी हाँ, इस दिन स्कूल से लेकर दुकानें तक बंद रहेंगी, प्रतिष्ठान और फैक्ट्रियां खोलने पर पाबंदी लगाई गई है। जी हाँ, आपको बता दें यूपी की 80 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होना है, वहीं 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव इन्हीं चरणों में होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव की जो कार्यक्रम जो तिथि है उसके अनुसार राज्य सरकार ने मतदान की जो डेट है वो भी घोषित कर दी। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें अवकाश घोषित कर दिया गया है, जिसके अंदर दुकानें, प्रतिष्ठान, फैक्ट्रियां आदि बंद रहेंगे। और इस संबंध में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो एक बार स्क्रीन को पोज करके आप पढ़ सकते हो और अच्छे से। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद,
वंदे मातरम।